देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 3 है। आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न। आय बराबर होती है बचत प्लस के खर्च, सही ना। जब भी आय निकालेंगे तो बचत में क्या ऐड हो जाएगा, खर्च। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है एवं उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 रुपये व 900 रुपये बचत करते हैं तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ दो व्यक्ति ए है और यहाँ बी है, इनकी आय की बात की जाए तो आय किस अनुपात में बच्चों, 5:3 है। और खर्चा क्या है, खर्चा कितना है, खर्चा, खर्चा हमारा कितना 9:5। और इनकी बचत कितनी है, बचत है इसकी 1300 रुपये, जो रियल मान होते हैं वो नीचे रखे जाते हैं। इसकी कितनी है, इसकी 900 रुपये। कुछ नहीं करना, क्रॉस मेथड लगाएंगे। 5 पंजे 25, 9 दिया, हम कह सकते हैं 27 - 25 बराबर क्या जाएगा 2। 9 9 81, 13 पंजे 65। तो 8100 में से माइनस हो जाएगा 6500, तो ये बच जाएगा कितना 1600। 2 की वैल्यू कितनी है 1600, कितने गुना 800 गुना, एक ही इनकम पूछिए, ये 800 गुना करेंगे, 8 पंजे क्या आएगा 4000 रुपये। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट करेंगे। देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, ये आराम से आप लगा देंगे, पिछले क्वेश्चन की सेम तरह होगा। ये 3:2 है और उनकी खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक की बचत, इस बार दोनों कितने कितने बचाते हैं, 4-4 हजार बचाते हैं। यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। तो आय कितने अनुपात में, इनकम है कितनी, इनकम की बात करोगे तो 3:2 है, सही ना। और एक्सपेंडिचर कितना है इनका, खर्चा कितना है 2:1 है। और सेविंग कितनी है बेटा, सेविंग है 4000 इसने की है, 4000 इसने की है। हम कह सकते हैं 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो यहाँ पर 4000 आएगा सीधा सीधा। एक की वैल्यू 4000 है, कितने गुना आएगी 4000 ही गुना आएगी। तो इसकी इनकम कितनी आएगी, 4000 गुना करेंगे तो आएगी 12000। इसकी इनकम कितनी आएगी, 4000 से गुना करेंगे तो बच्चों कितनी आएगी 8000। ये कहाँ से आया, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ये 4 - 3 बराबर 2 होगा। और यहाँ पर 8000 - 4000 बराबर कितना होगा 4000। अब ये बताओ मुझे, ए की आय कितनी होगी, ए की आय और बी की आय कितनी होगी। हम कह सकते हैं ए की बचत बताओ, ए का खर्चा बताओ कितना है, ए का खर्च बच्चों निकाला जाए तो बताओ कितना है। ए का खर्च, ए ने कमाए कितने थे और बचाए कितने, तो बचत कितनी करिए 8000 की। ये क्वेश्चन तो आ सकता। बी का खर्च क्या आएगा, बी का खर्च निकालना हो तो बी ने कमाए कितने 8000 में से खा कितने लिए, सेविंग 4000 की है, तो खर्चा कितना किया 4000 का ही किया होगा। समझ आया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, नोट करो जल्दी। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 2 सेकंड होनी चाहिए आपके पास, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसा होगा सवाल सेकंड में कैसे उड़ेगा। ये x है, ये y है और ये कौन है z। अब हम इसे आराम आराम से करेंगे। इनकी आय क्या है बच्चों, इनकी आय 5:4:3। और बेटा खर्च क्या है, खर्चा कितना है इनका, खर्चा 4:3। अब आप मुझे बताओगे एक ही इसमें, इसकी इनकम जो थी, इनकम 5 थी, 5 में 4 थे, तो इसने बचाए कितने, इसने कितने बचे, इसने 1 बचाया। इसने 4 में से 3 खाए हैं, इसने भी 1 ही बचाया। और इसने 3 में से 2 खाए हैं, इसने भी 1 बचाया। और इस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, इस 1 की वैल्यू कितनी 4000 है, कितने गुना 4000 गुना। तो एक ही इनकम जो होगी 4000 गुना हो जाएगी। तो आंसर बच्चों क्या आएगा 20000। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ आया क्वेश्चन। देखो है तो सेकंड था नहीं, क्वेश्चन करना ही नहीं था। गैप सब जगह बराबर चल जाए, तो जो बीच का गैप है ना सब जगह 1-1 है। तो इस 1 का जो मान है वो कितना 4000, सीधा सीधा 5 का मान 20000, 4 का मान 16000, 3 का मान
11,000, खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो जल्दी से कैसे करना, देखो इसमें कंपेयर तुम्हें किसी की नहीं करानी। अब ए के बारे में जानकारी दे रखी तो ए से कंपेयर होगी, बी के बारे में जानकारी होती और सब के बारे में होती तो सबसे कंपेयर। इससे पिछला क्वेश्चन था पृथ्वी एक, तो सभी से कंपेयर करी गई थी। इसमें ए का जिक्र है तो ए से ही करेंगे। ये बताओ ए की जो आय है कितनी, ए की आय 4,000 और 6,000 है, सॉरी, तो 4 की वैल्यू 6,000 है, तो ये कितने गुना हो जाएगा? तो ए का मान 4 का जो मान है वो कितना है, 4 का मान 6,000 है, तो एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1500, ये तो आएगा। अब ए की आय 6,000 में से उसने बचाए कितने, 4,000, तो खर्चा कितना, 2,000। इसका मतलब जो खर्चा है 2 की वैल्यू कितनी, इस 2 की वैल्यू कितनी है, 2,000। तो आप कह सकते हो भैया एक की वैल्यू कितनी, 1,000। ये किसकी बात हो रही, ये तो बात हो रही खर्च की, और ये बात किसकी हो रही, आय की। किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए का जो मान है, एक का मान 1500 है, सीधी सी बात है। तो बी का मान 5 का मान कितना आएगा, यह 7500 है, और यहाँ कितना आएगा बच्चों, यह 3 से 1000 गुना, या 3,000 हो जाएगा। 7500 में से 3,000 रुपये उसने क्या करे, खर्च किए, तो बी की बचत कितनी है, बी की बचत, सवाल तो वही खत्म हो जाएगा। बी की बचत कितनी आएगी, 4500। अब सी के पास गए, सी ने कितने, 6 का मान कितना आएगा, 6 का मान 15 6 90, और यहाँ पर 4 का मान क्या आएगा, 4 का मान तो 4,000 आएगा, क्योंकि खर्चा तो एक की वैल्यू 1,000 है, खर्चे में जो एक का मान 1,000 है, तो 4 का मान 4,000, तो इसने 9,000 कमा कर 4,000 खा लिए, तो सी की बचत क्या आएगी भैया, सी की बचत सीधी सीधी कितनी आएगी, 5,000। क्या दोनों आंसर आ गए, क्या इसे बड़ा करने की जरूरत है, सही ना, वरना आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी सी क्या है, 4:5:6, खर्चा क्या है 2:3 कितना, 4 का जो मान है वो कितना, 4 का मान 6,000, और इस 2 का मान कितना, 2 का मान 4,000, कितना, सॉरी कितना, 2,000। तो यहाँ गुना 1,000 से होगा, और यहाँ गुना किससे होगा, 1500 से, तो 15 पंजे कितना आएगा, ये 7500, 15 6 9,000, यहाँ पर 3,000, यहाँ पर 4,000, कमाते हो 7500, बचा, खर्चा कितना करते हो 3,000 का, तो बचाओगे कितने, 4500, कमाते हो 9,000, खर्चा कितने का, 4,000 का, तो बचाएगा कितने, बचाता जाएगा। क्लियर है, समझ आया, अरे समझ आया क्वेश्चन, ये नहीं है, सबको आ गया, जल्दी करो लोग। देखो बच्चों, इसमें ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 4:5, और यहाँ पर ए बी सी के खर्च का अनुपात कितना बच्चों, 2 3 4। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी और सी, 3 आदमी है इसमें टोटल। ए इनकी आय कितनी है, आय कितनी है 4:5, इसकी तो पता ही नहीं, इसकी तो हमारे पास आय ही नहीं। अब उनका खर्चा क्या है, खर्चा कितना है, खर्चा है 2:3 में कितना, लेकिन सी का जो खर्चा है वो कितना है, 4 की वैल्यू कितनी है, इधर देख लो ध्यान से, 4 की वैल्यू 8,000 है, कितने गुना, 2,000 गुना, तो ये जो अनुपात है सब में गुना किससे हो जाएगा, 2,000 से हो जाएगा। इधर देख लो ध्यान से, 3 दूनी कितना, नकल तो जिंदगी भर गई है, अभी नकल ही करोगे, यहाँ 2,000 से गुना कर लो, कितना आएगा। क्या हमें सबके खर्चे मिल गए, ए का खर्चा 4,000, बी का खर्चा 6,000। अब बी की बचत कितनी है, बी की जो बचत है, ये तो इसका खर्च हो गया, बचत कितनी, बचत बी की बचत है 4,000 रुपए, वो खर्चा 6,000, तो हम कह सकते हैं बी की आय, बी की आय जो हो जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपए तो उसने बचाए हैं, 6,000 खाए हैं, तो कितनी होगी आय, 10,000। तो बी की आय 10,000, इस 5 की वैल्यू 10,000 हो जाएगी, कितने गुना, 2,000 से गुना कर लोगे तभी तो बनेगा 10,000। तो यहाँ पर भैया ए की इनकम क्या आएगी, 2,000 गुना करोगे तो क्या आएगी, 8,000। तो हम कह सकते हैं ए की बचत बताओ मुझे कितनी आएगी। ए ने कमाए कितने, 8,000, और खाए कितने, 4,000। 8,000 में से 4,000 खाए हैं,
तो बचाए कितने 4000। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आई बात समझ? चलो बाकी कल करेंगे आगे बात।